अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहमान नवाज़ी के वाक़यात में हमने पहले देखा कि किस तरीके से सहाबा किराम मेहमान नवाज़ी किया करते थे अनजान बंदे की। अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किस्सा मैंने आपके सामने रखा। दूसरे हिस्से में मैंने वो बात बयान की कि हमारी मेहमान नवाज़ी किस तरीके से और किन बुनियादों पर हम किसी की मेहमान नवाज़ी करते हैं। अब ये मैं आपसे मुख्तलिफ यानी वाक़यात को ज़िक्र करूँगा, और अभी जो मैं आपके सामने ज़िक्र करने लगा हूँ उस बात से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सहाबा किराम रिश्ते नहीं देखा करते थे मेहमान नवाज़ी के लिए, बल्कि वो जंग में आए हुए कैदियों के साथ भी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज़ी का सलूक किया करते थे, बहुत अच्छा सलूक किया करते थे कि उनके उस सलूक की वजह से ही लोग मुतासिर होकर और आज़ाद होने के बाद इस्लाम कबूल कर लेते थे। जिस तरीके से एक वाक़या आता है, उज़ैर बिन उमैर, ये जंग बदर के कैदियों में से ये कहते हैं कि अंसार का अल्लाह तबारक व तआला भला करे कि अंसार हमें पकी भी रोटियां खिलाते थे और ख़ुद जो है वो सिर्फ खजूरें और पानी पीकर गुजारा करते थे, और अगर उनके पास एक टुकड़ा भी होता रोटी का तो वो हमें दिया करते थे कि हम खा लें, हालांकि हम कैदी थे, और अगर हम मना भी करते तो वो इसरार करके हमें खिला दिया करते थे। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कैदियों की और शहादतें हैं कि अंसार और महाजिर का अल्लाह तबारक व तआला भला करे, ये ख़ुद तो खजूर पर पानी पर गुजारा कर लेते हैं, हमें पकी हुई रोटियां खिलाते हैं, और हमें सवारी पर सवार करते हैं और ख़ुद पैदल चलते हैं, और बाज़ औक़ात अगर इनके पास नहीं होता खाने के लिए, थोड़ी सी अगर रोटी भी हो तो अपने लिए बचा के नहीं रखते बल्कि वो हमें दे दिया करते हैं। तो देखें सहाबा किराम का मेहमान नवाज़ी का कितना बेहतरीन उनका जज्बा था, और किस तरीके से मेहमानों की वो मेहमान नवाज़ी करते थे। हत्ता कि कैदी जो उनके ना रिश्तेदार हैं, ना उनके किसी किस्म के कोई दोस्त हैं, ना उनकी उनसे कोई उनसियत है, सिर्फ़ और सिर्फ मकसूद था तो अल्लाह की रज़ा, और जब अल्लाह की रज़ा मकसूद होती है तो फिर इंसान रिश्ते नाते और अपने पर्सनल रिलेशन या फिर कोई अपना ज़ाती मफाद इंसान नहीं देखता। अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस होकर वो मेहमानों की, लोगों की मेहमान नवाज़ी करता है। जिस तरीके से सूरत दहर में आता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरत दहर में इरशाद फरमाया, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा। यानी वो ये कहते हैं कि जो लोग खाना खिलाते हैं वो ये कहते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ये लोग कैदियों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि यतीमों को खाना खिलाते हैं, मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं और कैदियों को खाना खिलाते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, ना हमें तुमसे किसी किस्म का कोई बदला चाहिए और ना हमें तुमसे किसी किस्म का कोई शुक्र चाहिए। कि हम खिलाते क्यों हैं? हम तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खिलाते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं। तो यानी जो शख्स खाना खिलाता है, किसी को भी खिलाए, मेहमानों को खिलाए, कैदियों को खिलाए, मिस्कीनों को खिलाए, यतीमों को खिलाए या और अपने दोस्त अहबाब को खिलाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उस शख्स से राज़ी होगा। तो हमें मेहमान नवाज़ी के सही ट्रैक पे चलना चाहिए, और मेहमान नवाज़ी करते हुए अल्लाह की रज़ा मकसूद होनी चाहिए हमारी नज़र में। और ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा ही खाना खिलाएं, बस जितना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नवाज़ा है, जितनी हमारी हैसियत है, हमें उतना ही खाना खिलाना चाहिए। बस इखलास के साथ खिलाएं, मोहब्बत के साथ खिलाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे खाने में बरकत अता फरमाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।